हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 1 सितंबर 2021 और डेट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 59 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो मेंशन करेंगे। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में यूनिट 3 है। ये एक पोएम है रन, जो आपकी बुक में पेज नंबर 38 to 43 तक है यहाँ, और इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये वर्कशीट होगी। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। लेट अस हैव फन बाय मेकिंग अ रिव्यू बोर्ड फ्रॉम द पोएम रन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, हमारा एक ये रिव्यू बोर्ड है पोएम रन से, यानी रन पोएम में से कुछ बातें हैं, कुछ सेंटेंस हैं, वो हमें कंप्लीट करनी है। तो क्या है वो देखते हैं। पोएम रिव्यू बोर्ड। द पोएम आई रीड इज कॉल्ड डैश। द पोएम आई रीड इज कॉल्ड डैश। यहां पर क्या आएगा, रन। तो क्या है इसका मतलब, देखो बेटा, द पोएम आई रीड इज कॉल्ड डैश। तो जो पोएम मैंने पढ़ी है उसका क्या नाम है, रन। द पोइट्स नेम इज डैश। पोइट का क्या नेम है, तो जब आप ये पेज देखेंगे तो इस पर आप देखेंगे जो रन वाली पोएम है, नीचे सबसे नीचे पोएम के बाद लिखा है मैरी डॉन्ट। तो इसका क्या नाम है पोइट का, मैरी, MARY, मैरी डोंट, DAUNT, डोंट। ये है क्वेश्चन 2। द पिक्चर दैट कम्स टू ए माइंड व्हेन आई रीड दिस स्टोरी। तो आपके माइंड में जब ये पोएम रीड की तो क्या आया। सबसे पहले हमारे माइंड में जब हम ये पोएम रन रीड करते हैं तो क्या आता है, देखिए, अगर आप ये लाइंस पढ़ेंगे, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट इन द कंट्री रन रन रन, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज। इस तरह से जब आप इसको रीड करेंगे तो हमें क्या लग रहा है, जैसे बारिश से भागना। तो हम यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, कि जो आपके माइंड में आ रहा है। तो जैसे जब मैंने इसको रीड किया तो मुझे क्या आया कि क्लाउड्स और ये रेन ड्रॉप्स। ठीक है, कि रन इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश में भाग रहे हैं। आपके अगर माइंड में कुछ हो रहा है तो आप उसकी भी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। माई फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम इज। तो यहाँ पर जब आप ये पोएम रीड करेंगे तो आपको देखना है कि आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है, यानी आपको सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी। रन डाउन, मुझे देखिए, अगर मैं इसको रीड करती हूँ तो मुझे कौन सी लाइन अच्छी लगी, सबसे अच्छी लाइन यही लगी, रन इन द रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश में भागना। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स। आप कोई और लाइन भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। डज दिस पोएम हैव एनी राइमिंग वर्ड्स। क्या इस पोएम में कोई राइमिंग वर्ड्स हैं? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपको येस या नो लिखना है बेटा आके, बस। तो यहाँ पर हम इससे लिख सकते हैं येस, कोमा, डज हटा के, दिस पोएम हैव राइमिंग वर्ड्स। तो क्या लिखा हमने, येस दिस पोएम हैव राइमिंग वर्ड्स। हाँ, इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स है। 2 pairs ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब ऊपर हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि कोई राइमिंग वर्ड्स बताइए, 2 पेयर। जैसे अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सन रन। जब आप देखेंगे ना बेटा, पोएम रीड करेंगे तो 2nd और 4th लाइन में है सन एंड रन। फिर ट्रीज एंड ब्रीज, ट्रीज अगर आप बोलकर भी देखेंगे तो इनकी साउंड हमारी सेम आ रही है, एक जैसी सी आवाज़ आ रही है, वही हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और भी है जैसे डे, अवे, ठीक है, और आप सिटी, कंट्री, तो पीछे से भी सेम आ रही हैं। इस तरह से आप कोई और भी राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है सन, रन, ट्रीज,
breeze. आगे है बेटा टॉक टाइम. अब टॉक टाइम में क्या है? Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. Dear बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है? राइट हैंड साइड पर ये पिक्चर दी गई है, इसको ध्यान से देखो. What do you think the boy and the girl in the picture are talking about? आपको क्या लगता है पिक्चर में बॉय और गर्ल आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? Imagine and create their dialogues. सोचो और उनके डायलॉग्स बनाइए. Say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your elders too. तो आपको यहाँ पर तेज बोलकर अपनी कॉपी में लिखना है इनके डायलॉग्स को, और अपने घर में जो भी बड़े हैं उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं. देखिए ये है यहाँ पर हमारी पिक्चर. तो आप इनके कोई नेम लिख सकते हैं बेटा. जैसे मैं इसका नेम ले लेती हूँ सिया, और इसका ले लेते हैं रोहित. ठीक है, तो सिया इज आस्किंग टू रोहित, हे रोहित वेयर आर यू गोइंग? सिया पूछ रही है रोहित से, रोहित तुम कहाँ जा रहे हो? रोहित कहता है आई एम गोइंग टू प्ले होली, मैं होली खेलने जा रहा हूँ. तो फिर सिया यहाँ पर कह सकती है रोहित वेट आई एम ऑल्सो कमिंग टू प्ले होली, रुको रुको मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ होली खेलने. इस तरह से डायलॉग हो सकते हैं. फिर यहाँ पर सिया रोहित से कहती है हे रोहित लेट्स प्ले होली, रोहित चलो होली खेलते हैं. तो रोहित कहता है हाँ या श्योर कम ऑन लेट्स प्ले होली, हाँ हाँ जल्दी आओ चलो होली खेलते हैं. तो आप यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके बेटा कोई भी इनके डायलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं. अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को उनके पसंदीदा कहानी कविता का बोर्ड बनाने हेतु प्रोत्साहित कीजिए. आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं. आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा. फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना. धन्यवाद.